हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू भाई की स्टडीज़। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2। तो पहले मैं आपको बता दूं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें a प्लस बी क्या है, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। या फिर अगर मैं आपको इससे भी अच्छा एग्जांपल दूँ, तो हमारा पड़ेगा, आप इसे भूल जाइए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इसका क्या आंसर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका ये आंसर आता है। अब इसमें इसके फैक्टर्स हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अब ज़ीरो क्या होंगे, अब एक्स प्लस ए इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है एक्स प्लस ए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, इसका ज़ीरो होगा। x इज इक्वल टू माइनस ए इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी एक्स। कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है उसे रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। तो फिर हम पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, हमारा फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा पी एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू इसमें ज़ीरो दी गई है, तो हमारा हो जाएगा p, फिर ब्रैकेट में x की जगह हम लगा देंगे ज़ीरो इज इक्वल टू, अब हमें जहाँ पे भी x है वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू डालनी है, तो 5 इंटू एक्स की जगह हमें ज़ीरो डालनी है, तो 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। अब किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा 3। तो फाइंड द वैल्यू है, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 3। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। दोबारा सेम, तो p के बाद हम x की जगह माइनस वन की वैल्यू डालेंगे। माइनस वन इज इक्वल टू पहले मैं एक बार पूरी टर्म लिख देता हूँ, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हाँ, अब देखिए आप जब माइनस वन डालेंगे तो 5 इंटू माइनस वन माइनस 5, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन, जब आप वन से वन को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा वन, और जब माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। तो माइनस वन का स्क्वायर वन, तो वन इंटू माइनस फोर, तो माइनस फोर प्लस थ्री, तो ये है माइनस नाइन प्लस थ्री, तो माइनस सिक्स। तो इसमें जब हमने x की वैल्यू माइनस वन रखी तो हमारा आंसर आएगा माइनस सिक्स। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखा देता हूँ, x इज इक्वल टू टू, तो p x की जगह टू। अब देखिए 5 इंटू एक्स की जगह जब हमें टू लगाना है तो 5 इंटू टू 10 माइनस, अब आप देखिए टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू माइनस फोर माइनस 16, और यहाँ पे प्लस थ्री तो है ही, तो 10 माइनस 16। या फिर अगर आप बॉड मास से करें तो 10 प्लस थ्री 13 माइनस 16, तो इसका आंसर आएगा माइनस थ्री। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें इसमें क्या निकालना है, P0, P1 और P2। अब पहले मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद समझ आने लगेगा ये कैसे होता है। तो पी वाई, अब मैं आपको बता दूँ वाई क्यों, क्योंकि इस
मतलब पूरी इक्वेशन में जो भी टर्म है, मतलब जो भी वेरिएबल है वो y है। अब इसके नीचे वाले में x है, इस वाले में t है। जब यहाँ पे 2 + t + 2t² - t³ तो इसमें t है वेरिएबल, यहाँ पे y है इसलिए py = y² - y + 1। अब आप देखिए जब हमें y की वैल्यू डालनी है 0 तो p0 = अब जब आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। अब -0 मतलब y की वैल्यू तो 0 डालनी थी, तो -0 + 1, तो 0 - 0 0 + 1, तो 1 आएगा आंसर। जब हम p की वैल्यू y की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर आएगा 1। अब इसमें हमने p0 डाल दिया, अब p1 करेंगे हम, p1 क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 0 1 और 2, तो 0 कर लिया, अब 1, उसके बाद करेंगे 2। तो अब आप देख सकते हैं हमने y की जगह 1 डाला, तो 1 का स्क्वायर 1 -1, क्योंकि y की जगह 1 डालना है तो -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा 1। अब जब हम डालेंगे p2, अब 2 का स्क्वायर 4 -2, y की जगह 2 डालना है, -2 + 1, 4 + 1 5 -2 3। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट, pt = 2 + t + 2t² - t³। अब आप देखिए इसमें जब हमें t की वैल्यू 0 1 और 2 डालनी है, 0 1 और 2, तो p पहले हम 0 से ट्राई करते हैं, p0 = 2 + 0। अब देखिए प्लस, अब t की जगह 0 की वैल्यू डालनी है, तो 0² 0, 2 × 0 0, और -t³ 0 का क्यूब 0, तो -0। 0 का अगर आपको कोई भी पावर दी जाए, जैसे अगर आपके पास है 96, ओ सॉरी 0 टू द पावर 96, 0 के ऊपर आपके पास चाहे कोई भी पावर हो, आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। और अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, सपोज 96 ही ले लेते हैं हम, अगर उसके ऊपर आपकी पावर हो 0, तो उसका आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। चलिए ये तो मैंने आपके चैप्टर के बाहर का समझा दिया, तो इसका आंसर आएगा 2। उसके बाद जब हम p की वैल्यू 1 डालेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे तो t है ही नहीं, इसलिए 2 तो ऐसे ही आ जाएगा 2। अब p की वैल्यू 1, ओ t की वैल्यू 1, तो 2 + 1, और उसके बाद t² मतलब 1 का स्क्वायर 1 × 2, तो 2 2 + 1 + 2 -t³। अब t है 1, तो 1 का -1, 1 का क्यूब क्या आएगा आपका 1 का क्यूब आएगा 1, उसके बाद यहाँ पे आएगा -1। अब देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 2 + 2 4। अब p2 कर लेते हैं, अब हम p2 2 प्लस, अब जब t की वैल्यू 2 डालनी है तो 2 + 2, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 +8 -t³। अब 2 का क्यूब 8, तो -8 +8 -8 कैंसिल, 2 + 2 4। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, px = x³। अब आप देखिए आपको x की वैल्यू डालनी है 0, तो p0 = x³। अब x की है 0, तो 0 का क्यूब ऑलवेज 0, तो p0 आपका आंसर 0 ही आएगा। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, आप हमेशा इसे एक लाइन कर दीजिए कि यहाँ पे आपने p की वैल्यू 0 कर ली, अगर आपको उसके बाद 1 करनी है तो उसके बाद आप एक लाइन डाल दीजिए। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं p1 = अब 1 का क्यूब 1,
उसके बाद दोबारा लाइन डाल देता हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। P2 जब हम 2 डालेंगे वैल्यू तो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका आंसर आएगा, देख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। जब हमने 0 की वैल्यू डाली तो आंसर 0 आया, 1 की डाली तो 1 आया, और 2 की डाली तो 8 आया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। अब ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको समझाया था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी ए माइनस बी, उसका हमारा आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 स्क्वायर 1, तो ये हमारा पी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है पी इज इक्वल पी ज़ीरो। अब हम ज़ीरो का जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो माइनस 1 ये रहा माइनस 1, तो माइनस 1। उसका जब हम P1 करेंगे, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा 0। जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। उसके बाद P2, अब आप देखिए 2 का स्क्वायर, एक्स की जगह 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3। तो अब हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमें बताएं, जैसे हम इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इसमें हमें x की वैल्यू दी है -1/3, -1/3। तो जब हम p -1/3 करेंगे तो x की वैल्यू तो हमें -1/3 डालनी है, तो 3 फिर x की -1/3 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, फिर -1 प्लस 1 0। जब यहाँ पे आपने किसी भी नंबर से किया ना, अगर आपका आंसर 0 आया तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो जब आपने इसे x की वैल्यू -1/3 से सब्सटीट्यूट किया तो आपका आंसर आया 0। तो यस x इज -1/3 is the जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, उससे बढ़िया आप लिख दे पी एक्स ऑफ पी एक्स, क्योंकि पी एक्स भी पॉलिनोमियल ही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, पार्ट बी। हमारा पार्ट बी है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू अगर हम डाल दें 3.14, लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप 5x माइनस पाई, अब हमें x की वैल्यू डालनी है 4/5, तो p 4/5 इक्वल टू, अब 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, माइनस पाई, 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 4 माइनस पाई। तो जब हमने एक्स की वैल्यू 4/5 डाली तो हमारे पास आंसर बचा 4 माइनस पाई। हमारा आंसर 0 नहीं आया,
तो इसमें आएगा हमारा नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये इस वाले पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें इसमें एक्स की वैल्यू डालनी है, एक्स की वैल्यू डालनी है वन और माइनस वन दोनों डालनी है। तो पहले हम वन से ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद माइनस वन से कर लेंगे। तो पहले जब हम पी वन करते हैं तो वन स्क्वायर वन माइनस वन, तो वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे तो ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू वन इज फैक्टर इज ज़ीरो। आप इसके लिए लिख सकते हैं यस x is equal to 1 is 0 of px। अब जब हम इसके बाद करेंगे p, अब हमारे पास वन के साथ माइनस वन भी दिया हुआ था, तो p माइनस वन। पहले आप देखिए माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोबारा, हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। तो इसके लिए भी सेम स्टेटमेंट आएगी यस x इज इक्वल टू माइनस वन इज ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। आप देख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। अब पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं। एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, अब देखिए एक्स प्लस है एक्स प्लस बी, तो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन आएगा आंसर इंटू एक्स, तो माइनस वन एक्स। अब माइनस वन के साथ जब हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम ले लेंगे माइनस एक्स, तो इसमें प्लस किया जाएगा माइनस एक्स और उसके बाद ए इंटू बी माइनस टू, क्योंकि माइनस टू को मल्टीप्लाई बाई वन करेंगे तो माइनस टू। तो ये पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो हमारा पी एक्स ये है। इसके बाद हमें करना है एक्स की वैल्यू है माइनस वन और टू। पहले हम ट्राई करेंगे p माइनस वन। अब देखिए माइनस वन का स्क्वायर वन, अब माइनस एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस माइनस वन मतलब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन माइनस टू। अब आप देखिए वन प्लस वन टू माइनस टू कैंसिल ज़ीरो। तो इसमें भी सेम स्टेटमेंट आएगी यस is zero of p का ज़ीरो। उसके बाद जब हम करते हैं इसमें दूसरा है हमारा टू, तो p टू जब हम टू से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब देखिए टू का स्क्वायर फोर माइनस टू माइनस टू। अब देखिए फोर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें भी सेम आंसर आएगा यस एक्स इज इक्वल टू टू इज ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू ज़ीरो। अब आप देखिए
ये सबसे आसान क्वेश्चन में से है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0। अब जब आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 0 डाल दी तो 0 का स्क्वायर 0, यस एक्स इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पी एक्स। हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, एफ पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। अब हमें इसमें एक्स की वैल्यू डालनी है माइनस एम बाय एल। एक्स की वैल्यू डालनी है माइनस एम बाय एल। तो हमने यहाँ पे डाला एल एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस एम बाय एल, तो एल माइनस एम बाय एल प्लस एम। अब एल एल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एल डिवाइडेड बाय एल, तो कैंसिल। अब माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम 0, तो इसके लिए भी सेम आंसर आएगा, यस एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इज 0 ऑफ पी एक्स। हमारा अब सिक्स्थ पार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें x की वैल्यू डालनी है माइनस 1/3 और 2/3। माइनस 1/√3 और 2/√3। हमें इसकी वैल्यू ये डालनी है। अब आप देख सकते हैं p x की वैल्यू माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 माइनस 1। अब आप देखिए 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0। अब इसका आंसर आएगा, जहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आएगा वहाँ पे आएगा यस जी एक्स इज द 0 ऑफ पी एक्स, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर भी आएगा यस। अब इसमें हमें दूसरी वैल्यू डालनी है 2/√3। 2/√3। अब देखिए 2/√3 की क्या वैल्यू होगी। 2/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 माइनस 1, 3 कैंसिल। अब 4 माइनस 1 3, तो इसमें 3 आया तो इसका आंसर आएगा नो। तो अब हमारे 7 पार्ट हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करना है हमें। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया हमारा, एच पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x की वैल्यू डालनी है 1/2, x की वैल्यू 1/2, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 और 1/2, तो 2 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब आप दोबारा क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, तो इसमें हमारा आंसर बचा 2, तो इसका आंसर आएगा नो x इज इक्वल टू 1/2 इज
नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स। और आप एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे जब आपने ज़ीरो लिखा, अगर आप न्यूमेरिकल ज़ीरो लिख देंगे तो इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा ज़ीरो लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये कुछ आसान क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इसमें जब आपको ज़ीरो निकालना है, इसमें तो हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें बस प्रूव करना था कि ये ज़ीरो है कि नहीं, लेकिन इसमें निकालना है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से भी है। पहले हम ए पार्ट करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब आप देखिए, जब आप सब्सटीट्यूट करते हैं किसी नंबर से तो आंसर आएगा ज़ीरो। अगर आप यहाँ पे ले लें एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5। तो इसमें हमें फाइंड द ज़ीरो करना है, तो x इज इक्वल टू -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ x प्लस 5। आप इसे सॉल्व करके देख भी सकते हैं। अगर हम x की जगह -5 लगाएंगे, -5, तो -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और आंसर आएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स लगभग एक जैसे ही हैं। सेकंड पार्ट, पी एक्स एक्स माइनस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब आप देखिए, इज इक्वल टू 0 ले लेंगे हम, तो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी 5। आप दोबारा इसमें भी चेक कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में किया था। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हमें यहाँ पे भी 0 लेना है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5, और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। या फिर अगर आप लिखना चाहें तो x की वैल्यू -2.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, इसलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, x की वैल्यू डाली है हमें -2.5, x की वैल्यू -2.5। अब यहाँ पे 2x, 2 इंटू -2.5, 2 इंटू -2.5, 2.5 इंटू 2 5। यहाँ पे माइनस है तो -5, और यहाँ पे +5, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2, 3x - 2। अब यहाँ पे आप दोबारा 0 ले लेंगे। जब आपको 0 निकालने के लिए दिया गया है, तब आप हमेशा इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू, जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2। तो x इज इक्वल टू 2/3, या फिर x इज इक्वल टू 0.66। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 0.6666, ऐसे ये नेवर एंडिंग है, चलते जाएगा 66। अब हम आते हैं इसके ई पार्ट पे। पी एक्स इज इक्वल टू 3x, पी एक्स इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, तो इसमें x इज इक्वल टू, अब जब यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। अब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर आता है 0। तो x इज इक्वल टू 0, हमारे x की वैल्यू हो गई 0। तो हमें इसका 0 मिल गया। तो अब हम आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट मतलब सिक्स्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब इसमें साथ में ये भी दिया हुआ है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इस पर आप ध्यान दो ना दो, इसमें ये है कि मतलब
ए ज़ीरो नहीं है, वो कोई और नेचुरल नंबर हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं है। नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो जब आप इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, क्योंकि आपको इसके ज़ीरो निकालने हैं, इक्वल टू ज़ीरो लेंगे आप, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो बाई ए। अब मैंने अभी आपको बताया था किसी किसी भी नंबर ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा ज़ीरो, x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हो गया हमारा f पार्ट, सिक्स पार्ट हो गया। अब हमारे सेवेंथ पार्ट में, सेवेंथ पार्ट पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी एंड डी आर रियल नंबर्स। अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया, आप ये सिर्फ मोस्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करो तो तब तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो ये लिखे लिखा सही है, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप ज़ीरो ले लोगे वैल्यू, तो सी एक्स आ जाएगा आपका माइनस डी, और एक्स आ जाएगा माइनस डी बाय सी। तो इसकी वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू होगी माइनस डी बाय सी, तो इसका ज़ीरो हो जाएगा माइनस डी बाई सी। एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई ये वाली। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9582710690, और हमारी मेल ID bhaikistudies@gmail.com। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप दोनों में से किसी भी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।